जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई है कि माघ ये जो महीना है, इस महीने में पावन कैसे हो सकता है जीव। ये जो महीना है, इसमें और ज़्यादा जीवन की तरक्की कैसे हो सकती है। ये वो महीना है जिस महीने के शुरुआत के एक दिन पहले जो लोहड़ी कहा जाता है, पंजाबी में लोहड़ी कहा जाता है, ये इस त्यौहार के अगले दिन, या यूँ कह सकते हैं कि माघ के महीने का जो संक्रांत है, माघ के महीने की जो शुरुआत होती है, उससे एक दिन पहले ये जो त्यौहार है जिसे हम लोहड़ी कहते हैं, ये मनाया जाता है। अब ये जो भी आज के समय में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं, सच में इस जीवन की सच्चाई, सच में इस जीवन की जो अहमियत है, जो भी हमें मिल रहा है आज के समय में, कुछ भी शुद्ध नहीं है। सभी चीज़ों में मिलावट हो चुकी है। चाहे धर्म की बात कर लें, चाहे किसी कर्म की बात कर लें, या और भी जीवन में किसी विषय पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मिलावट हो चुकी है। अब शुद्धता, सच्चाई, संपूर्णता किसी भी चीज़ में नहीं रह गई। हर ढंग से, हर तरीके से जीवों ने इन चीज़ों को दूषित किया। चाहे किसी धर्म के नाम पर बात कर ली जाए या दुनियावी तौर पर बात कर ली जाए, हर एक चीज़ को, वस्तु को जितना हम खराब कर सकते थे, जितना दूषित कर सकते थे, हमने कर लिया। अपने जीवन से लेकर दुनियादारी, जिस भी विषय में बात कर लें, संपूर्णता नर्क हो चुका है। सच्चाई किसी भी वस्तु की नहीं रह गई। किसी ने अपना नाम करना था, किसी ने कुछ कमाना था, तो अपने कम या ज़्यादा फायदे के लिए उन्होंने हम जैसे जीवों के ऊपर कोई तरस नहीं खाया। जितनी तबाही हम जैसे जीवों की कर सकते थे, हो सकती थी, वो की जा रही है और होती जा रही है। भाव आजकल कुछ दिन हैं जो मनाए जाते हैं, और वो क्यों मनाए जाते हैं, किस धर्म या समाज ने ये दिन हमें दिए, कोई नहीं जानता, पर हम मनाते हैं। जैसे आजकल के बच्चों को कुछ दिनों का पता है, जिनमें से एक है फादर्स डे। फादर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसने शुरू किया, पर आने वाले समय में ये फादर्स डे, मदर्स डे, रोज डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, इन्हीं में जीव उलझ के रह जाएंगे। और इन्हीं में कुछ जीव जो अपना फ़ायदा लेना चाहेंगे, कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ देंगे इन दिनों को। हो सकता है आने वाले समय में कह दिया जाए कि मदर्स डे क्राइस्ट साहब के जो माता थे, मदर मैरी, ये उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। हो सकता है धर्म का नाम ये लगा दिया जाए। सामाजिक तौर पे तो वही है, वो माँ जिसे हम खो चुके हैं, वो ममतामयी रूप, वो जो वीर बलवानों को जन्म देती थी, वो जो भक्तों को जन्म देती थी, वह जो सच को लेकर अपने जीवन में
अपने आप को न्यौछावर करके दुनिया में नानक पातशाह जैसे रब देती थी, वह जो अपने आप को न्यौछावर करके वीर शिवाजी महाराज जैसे योद्धा देती थी, वो जो अपने आप को न्यौछावर करके भक्त प्रहलाद जैसे, भक्त कबीर जैसे, भक्त फरीद जैसे महापुरुष देती थी, वो और कोई नहीं थी, माँ, वो सच में माँ थी। पर आज के समय में, आने वाले समय में यही मदर्स डे, यही कह दिया जाएगा कि हो सकता है जिन्होंने अपना फ़ायदा लेना हो। फ़ायदा किससे होता है? फ़ायदा होता है उन कंपनीज़ को, वो कंपनियां जो इन दिनों में गिफ्ट बना के बेचती हैं, चाहे वो बैलून के रूप में, गुब्बारे के रूप में कोई हैप्पी मदर्स डे लिखा है, या कोई ग्रीटिंग कार्ड है, या कोई गिफ्ट रूप, किसी न किसी रूप में जीव खर्चा करते हैं। और वो जो कंपनियां जिनको उनसे आमदन होती है, वो उनसे अपनी कमाई कर रहे हैं। और जिस दिन किसी धर्म को इसमें फायदा दिखेगा, वो इस बात को अपने धर्म के साथ जोड़ लेंगे और धर्म के नाम पर भी कमाई शुरू कर देंगे। जैसे ये वैलेंटाइन डे की बात की, मदर्स डे, फादर्स डे की बात की, ऐसे ही दिन थे जिसे हम लोहड़ी कहते हैं, पंजाबी च लोहड़ी कहते हैं। ऐसे ही एक दिन था, पता होता था कि माघ का महीना शुरू होना है, तो अगले दिन संक्रांत, महीने की शुरुआत होनी है, तो शुभ ढंग से शुरुआत हो, तो उससे एक रात पहले, एक दिन पहले, और वो जो शुभ दिन माघ का महीना जो शुरू होता था, उस दिन हमारा भारत देश खेतीबाड़ी ही मूल था। पहले ज़्यादा भारतवर्ष देश में खेतीबाड़ी मूल था। तो आज के दिन माघ का महीना जो शुरू होता था, शुभ दिन मानकर संक्रांत का दिन, अच्छी शुरुआत के लिए सुबह पहले गुरु घरों में जाना, पूजा स्थलों पे जाना, और वहाँ जाकर पूजा पाठ, वहाँ जो भी महापुरुष या कोई पुजारी या कोई सेवादार जिस भी गुरु स्थल पर नियुक्त होता था, उनसे आशीर्वाद लेना और अब की ओट लेके प्रार्थना करके आज के दिन से फसल बोना शुरू की जाती थी। फसल की बुआई शुरू होती थी और इसके बाद जियाजन बिजी हो जाते थे फसल की कटाई तक। जो बैसाख का महीना, जिसे हम बैसाखी कहते हैं, वो दिन था जब फसल पक जाती थी। तो जैसे माघ के महीने से फसल बोई जाती थी, तो बैसाख का महीना जब शुरू होता था, तो उस दिन से वो जो फसल बोई गई थी, वो फसल जो अब अपने यौवन पर आ गई, अब कटाई का मौसम आया, तो जैसे शुभ दिन मानकर महीने की शुरुआत अच्छे ढंग से की जाती थी माघ के महीने से, वैसे ही बैसाख के महीने से वो जो फसल बीजी जाती थी, उसकी कटाई शुरू होने से पहले उसे बैसाखी कहा जाता था। ये था मूल इन त्योहारों का। अब कल से माघ के महीने से शुरुआत करनी थी, तो एक शाम, एक रात पहले सभी मिल बैठकर बात करते थे और कहते थे कि चलो थोड़ा नाच गाना हो जाए, थोड़ा अपने आप को खुशियां मना लें, एंटरटेन कर लें। ठंड का मौसम होता था। ठंड के मौसम, ठंड से बचने के लिए
वो जंगल बियाबान से जितनी लकड़ी इकट्ठी हो सकती थी, या घरों में वो जो चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी रखी जाती थी, घर घर से इकट्ठे करके एक गांव के चौपाल कह सकते हैं, जहां गांव का सेंटर कह सकते हैं, वहां एकत्रित होते थे और वहां उन लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाई जाती थी, ताकि ठंड में शरीर को गर्माहट मिल सके, वो आग लगाई जाती थी। और वहीं उसके इर्द गिर्द नाचना गाना होता था, हंसना खेलना होता था। और आज के दिन जिसे हम लोहड़ी कहते हैं, उस दिन जो गांव में, ग्राम में जिस भी घर में कोई खुशी होती थी, भाव किसी की कोई नई शादी हुई, किसी ने कोई नया मकान बनाया, किसी के घर में संतान का जन्म हुआ, हाँ, उन समयों में लड़कियों को जन्म होना शुभ नहीं माना जाता था, तो जिस जीवों के घर पे लड़के का जन्म हुआ होता था, तो वो घर चुने जाते थे जिन घरों में कोई ना कोई खुशी हुई होती थी। तो वो सभी गांव वाले इकट्ठे होते थे और उस घर में जाकर उस खुशी के एवज में उनसे कुछ ना कुछ मांग करते थे, चाहे कोई खाना हो गया, कोई मिठाई हो गई। वो जो इकट्ठा किया जाता था उसे कहा जाता था लोहड़ी मांगना, जो आज के समय में बहुत कम हो चुका, पर घर घर में जाके जो मांगना जिसे कहते हैं, लोहड़ी मांगते हैं, वो लोहड़ी और कुछ नहीं, वो घरों में जाकर वो मांगना होता था। ये थी लोहड़ी। और जब वो इकट्ठा हो जाता था सामान, उस सामान को सभी इकट्ठे होके मिल बांट के जो खाते थे, और वो सामान और कुछ नहीं, मूंगफली हो गई, वो जो मकई के फुल्ले होते हैं वो ले लेते थे, गुड़ की रेवड़ियां होती थी, गच्चक बनाते थे जिससे शरीर में गर्माहट रहती थी ठंड से बचने के लिए। और ये नाच गाना, बस यही था लोहड़ी का त्योहार। चलते चलते आज वो लोहड़ी का रूप क्या हो चुका है हम जीवन में जानते हैं। हर तरीके से समझाई गई ये बात और हर जीव इस चीज को लेके चला है। पर सच में ये लोहड़ी थी। और उसके अगले दिन माघ का महीना, जो आज माघ का महीना नया शुरुआत हुई है, तो वो हुई दुनियावी तौर पे जीने की बात। दुनिया कैसे जीती थी, कैसे अपना जीवन गुजारते थे, कैसे एक दूसरे के साथ मिल बैठकर, एकत्रित होकर खुशियों में एक दूसरे के सम्मिलित होते थे, मिल बैठकर। तो उस चीज को लेकर आज किसी को नहीं पता कि लोहड़ी क्या है। और जब समाप्ति होती थी, जब, तो उस दौरान उस रब के समक्ष प्रार्थना की जाती थी, जैसे यज्ञ में, हवन में, उस यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उसी तरह से वो जो खाने का सामान इकट्ठा होता था उस समय, तो उसी की आहुति दी जाती थी उस अग्नि में। वो जो लोहड़ी जलाई जाती थी, वो जो लकड़ियां इकट्ठी करके गांव में जलाई जाती थी, और उस रब का ध्यान करके, उस दौरान कोई प्रार्थना ऐसी नहीं होती थी, किसी धर्म की कोई प्रार्थना ऐसी नहीं जो लोहड़ी के समय के लिए कोई प्रार्थना किसी धर्म ने लिखी गई हो। साधारण सी प्रार्थना होती थी कि हे प्रभु, आपकी शरण, आपकी प्रार्थना, आपके हुक्म के अधीन हम ये कल से हमने फसल बीजनी है, तो इतनी कृपा करना कि ये फसल सही ढंग से हम
उगा सकें और काटने तक, इस फसल की काटने तक, मंडियों तक पहुंचाने तक बरकत देना, कृपा करना, ताजो वो जो पूरे साल की जो हमारी गरीबी है, इसी के सर पे हम बैठे हैं, तो हमारा जो घर का जो घर चलाना है उसमें बरकत हो, ये प्रार्थना की जाती थी। जो हमारे घर की दरिद्री है, गरीबी है, वो चली जाए। तो उसी को कहा जाता था, पंजाबी में कहते थे, ईसर आए दरिद्री जाए, वो ये कहा जाता था। अब के समय में पता नहीं क्या लोड़ी जलाई जाती है, किस कारणवश हम मिलते हैं, कुछ नहीं पता। हर जीव को अपनी अपनी कहानियां बताई गई। तो माघ का महीना शुरू हुआ, रब के घरों में जाकर सुबह माघी नहाना पंजाबी में कहते थे, भाव तीर्थ स्थलों पे जाना, गुरु घरों में जाना, और वहां जाके जीवों ने सुबह सूरज निकलने से पहले जाके स्नान करना। ये धर्म का रुख रंग लगने लगा, जाना उस रब की ओट में, स्नान करके फ्रेश होना और उस रब के घर से कृपा प्रसाद प्रार्थना करके और फिर उन्होंने फसल बीजने का काम शुरू करना। तो इसे कहीं माघ का महीना कहा गया और आगे कहीं मकर संक्रांति भी कहा जाता है वही संक्रांत, महीने की शुरुआत। 1-2 दिन का फर्क होता है। कई बारी माघ की संक्रांत, मकर संक्रांति एक ही दिन मनाई जाती है, कई बारी दिनों का फर्क हो जाता है। तो मकर संक्रांति में और कुछ नहीं, कई जगह पर पतंग उड़ाई जाती है। ये पतंग उड़ाना, ये जो भी चीजें हैं, ये धर्म के साथ नहीं कुछ भी जुड़ी। ये उस समय की खुशियां थी, उस समय में वही खुशी देती थी चीज। उन चीजों को लेकर जीव आज भी चले हैं, पर आधा अधूरा सच लेके, आधी अधूरी बात लेकर। सच किसी को नहीं पता। ये तो हुई नई शुरुआत की, माघ के महीने से फसल बुआई हुई, अपना जीवन दुनियावी तौर पर शुरू करने की। अब बात आती है माघ के महीने का जो हुक्मनामा, नानक पातशाह के घर से जो हमें हुक्मनामा मिला, उसमें कहा गया, माघ मजन संग साधुआं तूड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन, सबना नो कर दान। अब बात की गई है आध्यात्मिक उस रब के घर की कि हे प्रभु कृपा कर, किसी साधु जन का मेल करवा, किसी साधु जन की चरणों की धूल, चरणों की धूड़ी मिले और उसे लेकर हम अब स्नान करें। और आज के दिन से वो जो तिल फुल जो भी हमारे जीवन में हमारे पास है, उसका लोक भलाई के लिए दान दक्षिणा करें, दुनिया में उसका दान करें, चाहे वो ज्ञान रूपी, चाहे वो माया रूपी, या वो जो हमारे पास इतना है जिसके बाबत कहा गया कि प्रभु मोहे इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध ना भूखा जाए। वो बात, उस दान दक्षिणा की बात की गई। भीख मांगना, भीख देना, दान करना, दान देना, दान लेना, इन दोनों बातों में फर्क है। तो ऐसी अगर शुरुआत हमारी माघ के महीने से शुरू होती है, ऐसी शुरुआत, तो आगे कहते हैं, जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। इस महीने से अगर किसी साधु जन की संग मिल जाए, साथ मिल जाए, और इस महीने से हम दान दक्षिणा की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारी जन्म मरने की, जन्मों की जो मैल लगी है हमारी, वो मैल उतर जाती है। वो हमारा जो आवागमन जीवन में शुरू हुआ,
वो खत्म हो सकता है। और मन में जो घुमान है हमारा जो रोग है, वो घुमान मिट सकता है, वो घुमान खत्म हो सकता है इतने काम से। हाँ, बहुत शुभ माना जाता है लोहड़ी से बाद माघ का महीना, बहुत शुभ माना जाता है। तीर्थ स्थलों पे स्नान करके, गुरु घरों में जाके स्नान कर लिया, पर मन में साधु से दूरी करने की इच्छा हो, मन में हमारे दान दक्षिणा की बात भी ना आए, मन में हमारे ऐसे कर्म ही ना हो जिससे हमारे जीवन में मोह खत्म, घुमान खत्म हो जाए, हौमे खत्म हो जाए, तो क्या करेंगे वो तीर्थ स्थान पर जाकर? क्या जाके पाएंगे उन तीर्थ स्थलों पर, गुरु घरों में जाकर, जब भीतर से हमारी अवस्था ऐसी ना हो? हमारी अवस्था ऐसी हो ही नहीं सकती। हमारी अवस्था अब ऐसी हो गई है, और अगर ऐसी हो भी तो जब तक दुनिया भर में सभी हमारी ऐसी तस्वीर, या दुनिया भर में सभी को अगर इस बात की खबर ना हो जाए, तो हमें तसल्ली नहीं मिलती, हमें तसल्ली नहीं होती। जीवन जी रहे हैं, इन आडंबरों में रह गए, इन बातों में रह गए, चाहे धार्मिक तौर पे बात करें या दुनियावी तौर पे बात करें। हाँ, कितना बड़ा गैदरिंग हो जाएगी, कितने जीवों को इकट्ठा कर लेंगे, नाचना गाना हो जाएगा, ये तो हो गई लोहड़ी की बात, ये तो हो गई, नाचना गाना खाना पीना हो गया। पर उसके आगे क्या जाना? क्या वो एक साथ बैठना, एक साथ मिलवर्तन, क्या सिर्फ वो लोहड़ी तक ही सीमित है, या हमारा रोजाना का वो मिलवर्तन आज भी है? ऐसा कुछ है जीवन में? या बहाना रब ने जीवन में बहाना देना था, दे दिया? पहले ही हमारी आदतें बहुत अच्छी नहीं थी, अब हर जीव के पास कितना आसान सा बहाना, मिलते नहीं हो, मिलना जुलना नहीं होता। क्या करें, कोविड ने ऐसा तहस नहस कर दिया। कोविड तो कब का आया और चला भी गया। हमारी नीयत जो है, हमारी नीयत खराब हो गई। वो तो रब ने एक बहाना बना दिया इंसानों का, इंसानों से दूर होने का। हम मिलना ही नहीं चाहते थे, मजबूरी में हम एक दूसरे के साथ चले हैं, चल रहे हैं, साथ निभा रहे हैं। चलना कौन चाहता है? तो रब ने वो जो हमारी प्रार्थनाएं थी उसको कोविड का रूप दे दिया, और कोविड खत्म हो गया। कोविड खत्म हो गया, लेकिन हमारे जहन से, हमारे भीतर से वो कोविड खत्म नहीं हुआ। हमने एक दूसरे से मिलवर्तन, एक दूसरे का हाल चाल पूछना, देखो कितने आडंबर हुए होंगे दुनिया भर में कल लोहड़ी के दिन। ले किसी ना किसी धार्मिक स्थल पे गए, अपने घरों में, सोसाइटी में गैदरिंग के मुताबिक लोहड़ी जला ली, नाच गाना हो गया, खाना पीना हो गया। तो वो जो खुशी कल मिली, अब वो साल के बाद ही, 365 दिन के बाद ही वो खुशी हम लेना चाहेंगे। वो गैदरिंग सब क्यों नहीं होती? वो मिलवर्तन अब क्यों नहीं होता? वो एक दूसरे से उस ढंग से क्यों नहीं मिलना चाहते? कारण की नीयत खराब हो गई, नीयत खराब हो गई। तो है अगर हमारे भीतर मन में किसी साधु जन का हमारे जीवन में रिश्ता बना रहे, मेल बना रहे, पर हम लोग जीवन में हार चुके हैं। हम लोग जीवन में पहले ही हारे हुए थे।
तो जैसी हमारी नीयत थी वैसी हमें मुराद मिलने लगी, वैसी मुराद मिलने लगी। कल ही हम किसी से बात कर रहे थे तो हमने सवाल किया, हमने उनसे बात पूछी कि आपके जीवन में आपको लगता है आप कोई गलती करते हो या आप कहीं गलत हो? कारण कि आज तक हमने आपको कभी अपनी गलती मानते नहीं सुना, अपने आप को गलत कहते नहीं सुना। तो आप मानते हो जीवन में कि आप कहीं गलत हो या आपने कभी कोई जीवन में गलती की है? तो सामने से कहने लगे कि हाँ, हम जानते हैं हम संपूर्ण गलत हैं, और उतना कह के चुप हो गए। हमने कहा विस्तार में बताइए आप किन किन गलतियों की बात करते हो, क्या गलतियां हैं जीवन में? कहने लगे ये गलती वो गलती, 4-5 गलतियां गिनवा दी, और जितनी आसानी से वो गलतियां गिनाई उससे पता लग गया कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, करने की बातें नहीं। कहने की बातें हैं, करने की बातें नहीं। जैसे क्राइस्ट साहब का वो रात, जिस रात उन्होंने अपने सेवकों के संग, अपने भक्तों के संग अखीरला भोजन जो अखीरला खाना खाया था, तो जूडास भी उसमें बैठे थे, उनके परम भक्तों में एक भक्त। तो उनसे बात की, जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। तो क्राइस्ट साहब ने उनसे पूछा, कहते कि आप क्या मानते हो हमें? कहते आप हमारे लिए रब हो, आप जो कहते हो कि आप रब के बेटे हो हम सच में मानते हैं, और आप तो कहते हो रब के बेटे हो, पर हमारे लिए आप साक्षात रब हो, आप ही हमारे रब हो। तो क्राइस्ट साहब मुस्कुरा पड़े, कहने लगे कि ये तो झूठ कह रहा है, अगर तुझ में सच्चाई होती तो इस समय तू हमारे समक्ष खड़ा होकर बात ना करता, तू हमारे चरणों में गिरा होता, तू हमारे चरणों में पड़ा होता, और ये बात तू हमारे चरणों में गिर कर कह रहा होता। ये बताता है कि तू कहने में हमें कह रहा है जो भी, भीतर से तू सच में हमें वो नहीं मानता, और इसलिए जीवन में तेरे और मेरे भीतर फर्क है। ये सच्चाई है हमारी। तो जीव ने कह दिया मेरी ये गलती है, ये गलती है। तो हमने कहा कभी इस गलतियों के ऊपर काम करने का नहीं सोचा, इन्हें सुधारने का नहीं सोचा। तो अपनी उम्र गिनाई और कहने लगे इतनी उम्र तो बीत गई, अब क्या करना है? ये और हारी हुई बात। मनुष्य जन्म मिला, इस मनुष्य जन्म में आज जैसे माघ के महीने की बात की गई कि किसी साधु जन का संग मिले, उनके चरणों की धूल हम जैसे जीवों को मिले, साधु जन मिले हो जीवन में, वो मनुष्य जन्म जो 84 लाख जोनियां भोगने के बाद मिला, उस जीवन में वो जो माघ के महीने से शुरुआत की गई कि किसी साधु का संग मिले। वो क्यों मिले? कि जीवन में वो जो नर्क लेके बैठे हैं, वो जो कमियां जिनके बारे में हमने कभी जीवन में सोचा भी नहीं, वो कमियां हमारे समक्ष कोई साधु जन हमसे पूछ रहा है, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं, हमें उभारने के लिए, हमारे जीवन में आभास करवाने के लिए कि यह जीव, मनुष्य जन्म मिला, किसी साधु का संग मिला, इस मनुष्य जन्म का फायदा उठा ले। पर हम भी जानते हैं, वो जीव भी जानते हैं, उन्हें उसी कर्म ने हमारे साथ और घृणा करवा दी, हमारे से दूरी करवा दी। पर दुख इस बात का कि जीव कुछ समय तक तो तू अपनी गलतियों का आभास भी नहीं करता था। आज तुझे आभास हुआ तो तू उन गलतियों से अपना आपका जीवन का सुधार नहीं करना चाहता। और जब कह दिया गया हौमै दीर्घ रोग है, और उसी रोग को मुक्त होने के लिए कहा गया हर का नाम ते आए सुन, सबना नो कर दान, जन्म करन करम मल उतरै, मन ते जाए घुमान।
मन से वो जो गुमान हौमे की बात की गई, उससे मुक्त होने का रास्ता बता दिया। ये गुरबाणी है, वो महापुरुष जिनके नाम पे हम चले हैं, जिनके नाम पे हम किसी का कत्ल कर सकते हैं, जिनके नाम पे हमने दुनिया बांट दी, पर उनकी सीधी सी बात कही गई हमें समझ नहीं आ रही। सीधी सी बात, साधु का संग छोड़ने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। काल कितना बलवान, साधु खुद होकर रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और हम हर कोशिश में लगे हैं किस ढंग से हमारा रिश्ता टूट जाए। हर बहाना बना के रिश्ता तोड़ने में लगे, हर बहाना। फिर आगे कहते हैं, काम क्रोध ना मोहिय बिनसै लोभ सुवान। लो, काम क्रोध और मोह से भी बचने का यही ढंग है। किसी साधु का संग, सत्संग, और जीवन में सुमरन और दान दक्षिणा, दुनिया की उन्नति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए। फिर आगे कहते हैं, जिस नो देवै दयाकर सोई पुरख सुजान। हमें जो जीवन में चाहे दुनियावी तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे, रब या जग, जो भी कुछ मिला है उसका गुमान ना करें, कारण कि ये सब हमें उस रब की दया से, कृपा से मिला है। उसने जो कृपा की, दया की, उससे मिला है। फिर वही बात, हाँ बाबा जी तो अब दिल से उतर चुके हैं, ये क्या सत्संग है, ये तो गुरबाणी की बातें हैं। इतना तो सीधा सीधा हम भी समझ रहे हैं। जिस नो देवै दया कर, भाव जिसे वो अपनी दया करके, अपनी दया से देता है, सोई पुरख सुजान। वही जीव जो मैं ना करे, जिसके पास सब कुछ हो, उसके बावजूद ये ना कहे कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, उस रब का शुक्र करे, उस रब की मेहर माने, वही सुजान, वही सूझवान, वही समझदार जीव है। फिर आगे कहते हैं, जिन्ना मिलया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। जीते जी कह तो दिया इंसानी जामा, अब क्या बदलना। अब क्या बदलना। पर नानक पातशाह का घर क्या कह रहा है, महापुरुष क्या कह रहे हैं, कि ये शरीर छोड़ने से पहले जीते जी जिसे अपना रब मिल गया, वही उस रब के घर पे, उस दरगाह में परवान होता है, जिसे जीते जी अपना रब मिल गया। और रब आडंबरों से, रब हमारे मन की कालक से, रब हमारे अवगुणों से हमें नहीं मिलेगा। कारण रब जैसा होना पड़ेगा रब को पाने के लिए। पानी ही पानी में मिलेगा, रोशनी ही सूरज में मिलेगी, अंधेरा नहीं। गलियां सी चंगियां आचारी बुरियां। हम जान गए जब हमारे कर्म बुरे हैं, उसके बावजूद हम दुष्कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद हम वैसा ही जीवन जीकर किस खुशी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, किस खुशी को पाएंगे। ये शरीर छोड़ने से पहले रब जैसे हो जाएं, पाक पवित्र, निर्मल, मैल रहित, रब को पा सकेंगे। रब को पा लेना चाहिए हमें। फिर अंत में कहते हैं, माग सुच्चे से कांडिय जिन पूरा गुर मेहरबान। जीवन में वो साधुजन, वो महापुरुष, इन चीजों में माघ के महीने में कहा जाता है, ये जो विघ्न है, भाव काम क्रोध अहम मोह, इन चीजों से उभर सकते हैं अगर जीवन में वो महापुरुष जो हम किसी की ओट में गए, अगर वो कृपा कर दे।
पर कृपा हो कैसे जब वो मदद भी करना चाहता है। हमारे तो सवाल नहीं खत्म होते, सवाल पर सवाल, हम पहले भी समझाया गया, सवाल पर सवाल जवाब नहीं होता, सत्संग पर सत्संग जवाब नहीं होता। किसी फकीर के जब शरण में गए तो उस पर शंका करनी जवाब नहीं होता, जीवन की तरक्की नहीं होती। सच ये नहीं है जो जीवन हम जी रहे हैं, पर हां, अब रब भी हार चुका है, कहता है ठीक है जीव, जैसा तू जीना चाहता जी ले, क्या फर्क पड़ेगा। जितना बहाने हम झूठ के लिए, झूठ अपनाने के लिए जितने बहाने मारते हैं, उसका 1% भी हमें बहाना नहीं मारना पड़ेगा सच अपनाने के लिए। जितनी एक्टिंग हमें दुनिया में अपने आप का झूठ छुपाने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए करनी पड़ रही है, वो जो हम नहीं है, उसका 1% भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हम सच होकर अपना सचमय जीवन जीना शुरू कर दें। दुनिया को वही बताएं जो सच में हम हैं, ना कि वो बताएं जो हम नहीं हैं। उसी को बताने के लिए हम अपना जीवन कितनी मेहनत करते हैं। तो मन में कभी घृणा नहीं उठती तो कर ले तीर्थ स्थल पे स्नान, मागी नहा ली, तीर्थ स्थलों पे जाकर, गुरु घरों में जाकर स्नान कर लिया, अपने अवगुण, ऐसे अवगुण मिट गए। नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। चले तो गए तीर्थ स्थलों पे, स्नान करके अपने आप को पाक पवित्र मानने लग गए, मन खोटे, मन तो हमारे पाप से भरे हैं, और तन चोर, चोर भाव, जैसे चोर चोरी करके दुनिया से कैसे छुपता है, नजर नहीं मिला सकता, अपने आप को कैसे छुपाता है, तो वहीं तीर्थ स्थल पे जाके हम जो आडंबर कर रहे होते हैं, तो अपने आप को सच में हम देख नहीं सकते, उस रब के निगाह, रब से निगाह नहीं मिला सकते। अब तो थक गए। एक जीव को एक बात 1000 बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आती और वो जीव अपनी ही जिद पे अड़ा है, तो अब रब जाने कर्मी आपो अपनी के नेड़े कह दूर। जैसे कल बता दिया, कहते अब क्या बदलना, अब तो जितनी उम्र रही अब ऐसे ही चलेंगे। जब ठान ही ली हमने कि अपने आप को नहीं बदलना, मान भी लिया कि हम गलत हैं, जीवन भर गलत रहे, उसके बावजूद नहीं बदलना चाहते, तो इससे बड़ा नरक, इससे बड़ा राक्षस फिरती। यही तो कर्म राक्षसों के होते रहे। हां, फायदा ये होगा इस सत्संग के बाद और नाराजगी बढ़ जाएगी, हमें राक्षस कह दिया। ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ही दुष्कर्म थे उन राक्षसों के, जिन्हें महापुरुष समझाते थे कि ये काम छोड़ दे, इससे गड़बड़ होगी, गलत होगा, नुकसान होगा। उस समय भी नहीं माने। वो वृत्ति होती है राक्षसी कि सामने सामने पता है इससे गलती, इससे तरक्की नहीं होगी। तो कर्मी आपो अपनी, जैसे कर्म हमें अच्छे लगते हैं करते रहे, जो हमें ठीक लगता है करते रहे। कारण कि अब कलयुग तो जो था, अब जो समय आ रहा है वो समय है जिसमें रब को नहीं माना जाएगा। रब को हम दुत्कारने लगे हैं। पता नहीं कहा क्या जाता है, जो रब को नहीं मानते, क्या कहते, पता सभी को है, वो जो रब को नहीं मानते। अब हम वो होने लगे हैं, उस युग में प्रवेश कर गए। हमारे लिए कोई रब नहीं है। अब आडंबर जरूर अच्छे लगते हैं, ये आडंबरों में फंसे रहें, उससे अब तक अगर कुछ नहीं पा सके
तो आगे भी नहीं पा सकेंगे। फिर वही बधाइयाँ लें, माघ का महीना शुरू हुआ, नया महीना शुरू हुआ, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। रब आपको चढ़ती कला, तरक्की, कृपा, खुशियाँ दे। एक फकीर वही प्रार्थना कर सकता है, वही शुभकामनाएं दे सकता है। पर इन शुभकामनाओं से ज़्यादा ये जो सत्संग के जरिए बताया गया कि दुनियावी तौर पे भी हम किन चक्रों में पड़ गए, जो लोहड़ी मना रहे हैं या और भी जो दिन मना रहे हैं, उनकी अहमियत क्या थी, सच्चाई क्या थी, वो विसार के, मूल भूल के एक पागलों की तरह, जैसे भेड़ चाल कहा जाता है, भेड़ों का गुट बन के हम चले हुए हैं और पता नहीं क्या कहाँ पहुँचना है। और अगर रब की बात की जाए, आध्यात्मिकता की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो वो जो महापुरुष हमें समझा रहे हैं, हम अब वो बातें भी भूल गए। उन बातों से हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जीवन हमारा है, हमारी खुशी है, नाराज ना हुआ करो, भीतर अगन ना उज्जवल करो। अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। पसंद आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आज तक तो अपना ही जीवन अपनी मर्जी से जीते जा रहे हैं ना, अपनी ही की, तो आगे भी कर लें, कोई फर्क नहीं। पर मौका मिला है अपने भीतर जाने का, अपने रब को पाने का, अपने भीतर की सच्चाई को जानने का मौका मिला है। इस मौके को ना खोएं, इस मौके का जितना फायदा हो सकता है ले लें। तभी हर संक्रांत, वो जो खुशी लोहड़ी की एक साल में एक बार मनाते हैं, वो खुशी हम रोज मना सकते हैं। घरों में बैठे, हर घर में 2-4 जीव, 5 जीव हैं, आपस में क्यों नहीं बैठते? कल किसी के घर पे गए, उजाड़ हुआ पड़ा, कहने को बड़ी फैमिली, सिर्फ फेक बने हुए, एक दूसरे का खून पीने लगे हुए, सच में कोई समझने को तैयार नहीं। रोज क्यों नहीं बैठते हम? रोज हमारी लोहड़ी या और त्योहार क्यों नहीं होते? रोज ही हमारा फादर्स डे या मदर्स डे क्यों नहीं होता? रोज ही हमारी फ्रेंडशिप डे क्यों नहीं होती? यह हमें समझना पड़ेगा। वो जो सुख रोजाना के लिए हमें एंजॉय करने के लिए मिला, वो जो रोजाना, पुराने परिवार कैसे चलते थे? घर होता था घर के बुजुर्ग का, अगर 4 लड़के हैं तो 4 की 4 बहुएं जो होती थी लड़कों की, वो ये नहीं कहती थी कि मेरा घर मेरा घर, वो कहती थी बुजुर्ग का घर है और मैं अपना काम करूंगी। तबाही कब शुरू हुई? जब ये कहने लगे कि मैं अगर ये काम करूंगी तो दूसरी क्या करेगी, मैं नौकरानी बन के रह जाऊंगी। इन अवस्थाओं से घर नर्क हो गए। अब कोई साथ नहीं रहना चाहता। मैं क्यों नौकरानी बनूं? ये क्यों भूल जाते हैं कि शुभ लक्ष्मी जो शुभ होगी वो नौकरानी नहीं, वो सफाई पसंद होगी, वो अपने इर्द गिर्द सफाई पसंद करेगी। अगर ऐसी बातें हमारे मन में होती तो जहां न्यूयॉर्क में डेरा था, हम भी ये मान सकते थे कि हमारा थोड़ी है, हम क्यों करें? उस नरक जैसी प्रॉपर्टी को स्वर्ग बनाया, कृपा उस रब की। पर हम भी सोच सकते थे जैसे और जीव सोचते थे। जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, और क्या करते हैं छोड़ दें। हम क्या कर सकते हैं इस कुदरत के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस दुनिया के लिए? हम वो कर्म देखें, हमारे कर्म क्या है। बजाय इसके अब हम उल्ट हो गए, मैं ये करूंगा तो इसमें मेरा फायदा क्या, इसमें मेरी कमी हो जाएगी, इसमें मैं झुक जाऊंगा। हम इन चक्रों में रह गए। इन चक्रों से फायदा नहीं होगा।
प्रकृति जो है नर्क होते जा रही है, हमारा घर बार, हमारी दुनियादारी नर्क हो गई। इस नर्क से उभरने के लिए वैसे काम करें जो जीवन में स्वर्ग बना रहे, जीवन में खुशियां और उमंग बनी रहे। जो दाता कृपा करें। माघ महीने दी आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। माघ महीने दी साध संगत जी आप सारा ने बहुत बहुत बधाइयाँ। सो दाता जी कृपा करें, जो भी साध संगत देश विदेश तो तिथे शरीर रूप च पहुंची है, दाता जी सब दी हाजी प्रवान करन ते जो भी शुभ मनोकामनावां लैके संगत जुड़दी है शुभ मनोकामना पूरियां करन। कृपा बनी रहे, मेहर बनी रहे। सो दाता कृपा करन, फिर भी खुश रहा करो। नौकरी तो है, नौकरी तो डटे रवांगे। दाता कृपा कर, मेहर कर, सतों